अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आप सबको सबसे पहले अपने चैनल पर करूंगा वेलकम, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, टीवी के ऊपर आप रोज़ाना देखते होंगे कि हुकूमती जो है वो एक बहुत बड़ी फ़ौज है स्पोक पर्सन की, जो टीवी पे बैठ के दूसरों को चोर कहते हैं, किसी को डाकू कहते हैं, और ये काम आज से नहीं कई सालों से रेगुलर चल रहा है और तवातर के साथ चल रहा है। बस दूसरों को चोर कहे जा रहे हैं और ख़ुद ऐसे मासूम और दूध के दूल्हे बने हुए हैं जैसे आज ही कहीं से इन्हें इंस्टॉल किया गया हो और इन्होंने इस अवाम पर कोई जुल्म व सितम ढाया ही ना हो। जैसे कि आपने यूट्यूब पर ये जो वीडियो है इसका थंबनेल देख लिया होगा, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मेरा टॉपिक क्या है। तो आज बात करेंगे कि हुकूमत ने कैसे जो है वो अवाम के हक़ पर डाका डाला है। अभी कुछ दिन पहले ही ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि कोरोना की मद में जो खैरात सदक़ात जो आए थे पाकिस्तान के अंदर, जिनको पहुंचाना था आवाम, जो पिसी हुई आवाम थी, कोरोना की वजह से कारोबार बंद थे, लोगों को मुलाजमतों से जो है वो बरतरफ किया जा रहा था और हर तरफ जो है वो अफरा तफरी का आलम था। उस दौरान लोगों की मदद के लिए जो एक फ़ंड जमा किया गया था, एक फ़ंड आया था, उसमें से 354 अरब जो है वो आवाम पर जो है उससे टोटल आवाम पर जो है वो सर्व किया गया। अब जो टोटल 354 अरब जो सर्व किया गया उसमें से 40 अरब जो है वो उसमें करप्शन हुई है। 40 अरब की यानी कि 350 अरब टोटल था, उसमें से 40 अरब की जो है वो खुर्द-बुर्द जो है वो साबित हुई है। और ये किसी साफ़ी की, किसी मीडिया पर्सन की ये रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। पहली बात यह है कि हुकूमत तो ये रिपोर्ट पब्लिक को होने ही नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी एक मजबूरी बन गई, और मजबूरी यूँ बनी कि IMF ने एक शर्त आयद कर दी कि अगली किस्त अगर आपने लेनी है हमसे कर्ज़ की, तो उससे पहले आपको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है कोरोना के फ़ंड के हवाले से वो आपको पब्लिक करना होगी। देखें, ये वो हुकूमत है, सादिक व अमीन वज़ीर-ए-आज़म हैं और बना रहे हैं मदीने की रियासत, और ऐसा शख्स जो ये दावा करता है कि वो मदीने की रियासत बना रहा है, ख़ुद वो सादिक व अमीन है, दूसरों को वो सुबह शाम वो गालियाँ देते हैं कि फ़लाँ चोर था, वो ये कर गए वो कर गए। उनकी हुकूमत के अंदर देखें, जो पिसी हुई आवाम के लिए एक डोनेशन आया था, जो फ़ंड था, उसमें से 350 अरब में से 40 अरब की करप्शन, ये कोई मामूली करप्शन नहीं है, बहुत बड़ी करप्शन है, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब खामोश हैं। उनके स्पोक पर्सन अपने गले में कभी झांकते ही नहीं हैं, सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाना उनका काम है। अब ये तो एक छोटी सी मिसाल थी, जहाँ एक फ़ंड के अंदर इतनी बड़ी करप्शन हुई है। वहाँ आप देखें पूरा मुल्क का सिस्टम चल रहा है, वहाँ कितने इदारे काम कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स लगते हैं, उन सब के अंदर करप्शन की किया जो है वो सूरत हाल होगी। आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाअहली तो थी इस हुकूमत के अंदर, और जो करप्शन है, करप्शन के तारीख साज जो रिकॉर्ड कायम किए, एक तो होता है रिकॉर्ड तोड़ना, यहाँ रिकॉर्ड तोड़े नहीं गए बल्कि रिकॉर्ड बनाए गए हैं, जो मुझे नहीं लगता कि किसी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी ये रिकॉर्ड जो है वो कोई तोड़ पाए। अच्छा, इसके आपको बताते चलें कि इसमें आपको जो टोटल हुआ है, चीन ने जो 4 ट्रिलियन, चीन ने कितने दिए, 4 मिलियन जो रुपए दिए थे आइसोलेशन अस्पताल के लिए, उसमें से भी इन्होंने, हुकूमत ने कोई भी जो है वो इस्तेमाल नहीं किए हैं। उसके अलावा डेली वेजेस के लिए 200 अरब रुपए का एक पैकेज रखा गया था। जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको 200 अरब जो है वो दिए गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा किया था, लेकिन 200 अरब में से टोटल 16 अरब जो है वो उन पर जो है वो तकसीम किए गए हैं। 200 अरब का वादा किया गया और फिर कहते हैं ये सादिक व अमीन है। मुझे कोई किताब एक दिखा दें जहाँ ये लिखा हुआ हो कि सादिक व अमीन वादा करे और वादे से मुकर जाए। और यहाँ के माशाल्लाह से ऐसे सादिक व अमीन हैं जो 99% जिनके वादे, जिनके दावे, जिनकी बातें यू टर्न में बदल जाती हैं, यानी कि वो झूठ साबित होती हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 24 ट्रिलियन आमदनी पैकेज का ऐलान किया था, और ये तब किया था जब कोरोना जो है वो पीक पर था, कोरोना बहुत ज़्यादा जो है फैल रहा था। उस वक्त इन्होंने 24 ट्रिलियन का जो है वो एक पैकेज अनाउंस किया था। ये मार्च के महीने में किया था, लेकिन जून 2020 तक, यानी कि ये जब कोरोना पीक पे था उस वक्त की बात है, लेकिन जब जून 2020 तक इसमें से टोटल जो अदाद शुमार हैं, वज़ारत ख़ज़ाना ने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ने 314 अरब रुपए भी रिलीज़ नहीं किए थे। यानी कि हिसाब लगा लें कितना बड़ा जो उन्होंने पैकेज रखा, और उसमें से जो रिलीज़ हुए अवाम के लिए वो 314 अरब भी जो है वो उन्होंने नहीं किए थे। और ये रिपोर्ट जो है वो जून 2020 तक है। जून 2020 के बाद की जो करप्शन हुई है वो गपले हुए हैं, वो इस 40 अरब से इजाफी हैं, वो अलग हैं। ये रिपोर्ट याद रहे कि जून 2020 तक ही थी। अच्छा, वज़ारत दिफा के तहत
3.2 अरब रुपए जो है वो खर्च हुए हैं कोरोना की मद में, और उसमें से 1.5 अरब जो है उसके घपले हुए हैं। वजारत ख़जाना के ज़रिए जो टोटल सर्फ हुई है अमाउंट वो है वो 3.2 अरब, और जो उसमें से घपला हुआ है वो 1.5 अरब का हुआ है। देखें कोई जगह इन्होंने खाली नहीं छोड़ी है जहाँ पर इन्होंने हाथ ना मारा हो। गरीब का जो है वो उन्होंने लुकमा तो वैसे भी छीन रहे थे, लेकिन जो गरीब के सदक़ात व खैरात थे वो भी हड़प करने लगे हैं। और ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के अंदर अमवात हो रही थी, लोग भूखे हो रहे थे, बेरोज़गारियाँ आम हो रही थी, और उस सूरत हाल के दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये काबीना है और वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं जो चोरियाँ करते बाज नहीं आए। और इसके अलावा NDMA यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़रिए से 22 अरब रुपए खर्च हुए, जिनमें से 4.8 अरब रुपए के वो घपले इसमें वो निकले हैं। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम है जिसे तब्दीली सरकार ने एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया है। उसके तहत जो है वो 133 अरब रुपए जो है वो टोटल सर्फ हुए हैं, और उन 133 अरब में से 25 अरब के घपले जो है निकल आए हैं। ये दादो शुमार हैं जून 2020 तक जो एक रिपोर्ट शाया हुई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसके अंदर ये चीज़ें नज़र जो है वो बताई गई हैं। आप हिसाब लगा लें, ये छोटा सा एक पैकेज था, उसके अंदर इतनी बड़ी जो है वो इन्होंने करप्शन घपले किए हैं, और ख़ुद को कह रहे हैं सादक व अमीन। ऐसा मेरे ख्याल में कहीं नहीं होता होगा। और ये सादक व अमीन का लफ्ज़ जो है उसकी तौहीन हो रही है, रियासत मदीना की तौहीन हो रही है। और आपको बताते चलें, ये दूसरों पर तो जुमले कसते हैं, दूसरों को चोर कहते हैं। पहली हुकूमतें फिर नैब से डरती थी, फिर वो जो है वो अदारों से इन्वेस्टिगेट जो करते हैं इदारे उनसे डरते थे, एजेंसी से डरती थी। लेकिन ये वो हुकूमत है जो इनका नैब के साथ डायरेक्टली इनका रिलेशन होता है, चेयरमैन नैब के साथ। चेयरमैन नैब दूसरे वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास बैठे होते हैं, वहाँ से ये अहकामात लेकर अपोजिशन को गिरफ़्तार करते हैं। जितनी बड़ी चोरी हो जाए, घपला हो जाए, करप्शन हो जाए, उसमें इन्होंने जो है वो हुकूमत को ना तो तलब करना है ना ही बुलाना है, और अगर तलब भी कर लेते हैं तो एक दो पेशियों के बाद मामला रफा दफ़ा हो जाता है। यानी कि अभी जो इदारे हैं वो इदारों का फोकस सिर्फ अपोजिशन के ऊपर है, और अगर फोकस करें हुकूमत पर तो हुकूमती जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो करप्शन हो रही है वो अरबों रुपए में बन रही है, लेकिन इस तरफ किसी की नज़र नहीं जाती। शायद वजह यही है कि यहाँ अभी हुकूमत जो है वो इमरान खान की है, नवाज़ शरीफ की नहीं है। अगर नवाज़ शरीफ की हुकूमत होती तो कब के अहकामात हो चुके होते कि आपने मुल्क की जो है मैशत बैठा दी है, आपने इतनी करप्शन कर दी है, इतना कर्जा ले लिया है। लेकिन यहाँ खुशकिस्मती से खान साहब को जो है वो सब कुछ ठीक ठीक मिल रहा है। अच्छा, आपको बताते चलें ये करप्शन क्यों बढ़ रही है। डे बाई डे आपने रिपोर्ट भी देखी होगी कि करप्शन के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद इजाफा हुआ है। करप्शन में बड़ी वजह यह है, सबसे पहले तो नाअहली है इमरान खान साहब की, उनकी अपनी नाअहली है, वो वज़ारत उज़्मा के अहल ही नहीं है। वो एक टीम को नहीं चला सकते, मुल्क को क्या चलाएंगे। अच्छा, उनकी जो टीम में हैं ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी वजारतों पे बैठे हुए हैं, ये दूसरी टीमों से यानी कि दूसरी हुकूमतों से भाग कर आए हुए हैं। दूसरी हुकूमतों के अंदर इन्हें 5 साल, किसी ने 10, किसी ने 7 साल जो है वो खाया है, वहाँ से भाग के इधर आए हैं। करप्शन के जो माहिर थे वो इधर आए हैं अपने आप को नीट एंड क्लीन करने के लिए, और वो आज आके इधर वज़ीर मशीर बन गए। और एक और बड़ी वजह यह है कि जो अभी के बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, इन्हें आपने पाकिस्तान में पहले नहीं देखा होगा। ये अभी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है उसके बाद इन लोगों को हमने टीवी पे देखा है, पहले आपने इन्हें नहीं देखा होगा। चूँकि ये बायर थे, इनके बिज़नेस बायर हैं, ये डबल जो है वो इनके पास शरीयतें हैं कई मुल्कों की, ये वहाँ से आए हैं। इन्हें पता है कि हमने दोबारा हुकूमत में नहीं आना, और इन्हें ये यकीन भी नहीं था कि हम कहीं इस मुकाम पर पहुँचेंगे, इस सीट तक पहुँचेंगे या वजारतें हमें मिलेंगी। तो ये लोग पहली और आखिरी दफ़ा समझकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं, अवाम के हक़ पे डाका डाल रहे हैं। इन्हें 100% यकीन है कि इन्हें दोबारा कभी चांस नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने दोबारा जवाबदेह होना नहीं, यहाँ से रफू चक्कर हो जाना है बाहर। और ये सारी सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद भी जब इनके वज़ीर मुशीर स्पोक पर्सन स्पेशली शहबाज गिल साहब आके जब मीडिया पे टॉक करते हैं, कहते हैं कि भाई फ़लाने चोरी की, काश कि उन्हें शर्म आ जाए कि उन्होंने गरीब आवाम पर क्या जुल्म किया है और किन लम्हात में किस वक्त उन्होंने चोरियाँ ये की हैं, लेकिन उन्हें अपनी जो है वो चोरियाँ नज़र नहीं आएंगी।